शुगर काबिल इलाज मर्ज है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मर्जी नहीं है, शुगर इज़ अ कॉन्फरेंसी। ये सिर्फ लाइफ स्टाइल का नाम है। आप अच्छे से रहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप नहीं खाते जिनका प्रेज होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी ग़िज़ा के अंदर फ़र्ज़ किया आप पूरे दिन 1 किलो डाइट लेते हैं, उसमें आधी आपकी फ्रूट्स हो जाएं, आधी सब्जियां हो जाएं, तो कोई वजह नहीं कि आप शुगर का शिकार हो सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी टाइप 1 से मुताल्लिक़ है, जिसमें बताया जाएगा कि आप इसमें एहतियात बच्चों को किस तरह करा सकते हैं और किस तरह से वो अपना इलाज और सारा मुआवजा अपने समझा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि टाइप 1 होती क्या है। डायबिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 2 में वो लोग होते हैं जो इलाज करा रहे होते हैं कर्से से और दवाओं से कंट्रोल कर रहे होते हैं। टाइप 1 बच्चों में होती है जो ज़्यादा 18 साल से कम होते हैं। उनमें इनका पैनक्रियाज या तो काम कर नहीं रहा होता, या करता है तो बहुत कम मिकदार में इंसुलिन बनाता है, जिसकी वजह से उनको सही शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। अब इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि वो तमाम क्या चीज़ें हैं जो उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहें और सही रहें। तो सबसे बुनियादी चीज़ उसके अंदर जो है एनिमल से ली हुई प्रोटीन है, जिसमें मछली, अंडा, गोश्त वगैरह शामिल हैं। उसके बाद बेकरी के आइटम्स, पैक फूड, दूध, दही वगैरह, इनको आपने बच्चों से दूर करना होगा, तो बच्चे ज़रूर ज़रूर बेहतर और सही हो जाएंगे। सकून डाइट हमारी, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, सकून डाइट को आप देखें और उस बच्चे का वेट करें। बच्चे का वेट आप देखते हैं कि उसका 30 kg है, तो आपको उसमें 30 ग्राम उसे पत्ते देने होंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते होंगे। मूली का होगा, पालक का होगा, सलाद पत्ता होगा। जैसे ही पत्ता मुमकिन होता है वो बच्चा चबा चबा के खाए, और खाने उसे नाश्ते से पहले। दोपहर में खा लें, ये भी मुमकिन है, और दोपहर में फिर उसने प्लेट 2 इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ सलाद और लीफ पत्तों पे ही रहना है। डिनर में वो प्लेट 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास ट्रिक और भी है कि बच्चों को धूप में कम से कम 1 घंटा खेलने के लिए दिया जाए। जब वो धूप में 1 घंटे तक खेलेंगे तो उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि 50% तो उससे ही कवर कर जाएंगे। उसके बाद फिर आप चेक करें, अगर वाकई उनकी 50% नीचे आप देखते हैं तो उनकी दवाएं आप कम कर दें, इंसुलिन कम कर दें, और इस तरह से करते हुए जब आपको काफ़ी 2 महीने का अरसा गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह बच्चा आपका क्योर हो जाएगा और उसको मज़ीद इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। आज का मौजू भी हमारा शुगर से मुताल्लिक़ है। चूँकि शुगर के मरीज़ इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें तादाद का फिगर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इसको समझना बेहद ज़रूरी है। शुगर तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे रहन सहन, तर्ज़ ज़िंदगी और स्टाइल का नाम है। अब इनमें एक एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करके बताता जाऊँगा, इसको आप तवज्जो से सुनते जाएँ तो इंशाअल्लाह शुगर क्या, दुनिया की कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुँच सकेगी। सबसे बुनियादी चीज़ हमारे अपने पेट की सफाई है। पेट हमारा जब साफ़ नहीं होता तो इसके अंदर टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। वही टॉक्सिन हमारे जिस्म के जितने भी अज़ू हैं, जिनमें ख़ास तौर पे पैनक्रियाज, उसको मुतासिर करता है। उस टॉक्सिन की वजह से पैनक्रियाज में बीटा सेल्स सही काम नहीं करते, और उसकी बिना पर शुगर की जो तादाद है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। तो तर्ज़ ज़िंदगी में बुनियादी तौर पे हमें कब्ज़ से छुटकारा हासिल करना होगा, और ज़ाहिर है उसके बाद फिर हमें मेडिसिन से बचना होगा, क्योंकि जब हम सही होंगे तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एलोपैथिक में हमारे फिगर्स भी WHO के मुताबिक जो बताते हैं वो सही नहीं बताते। तब हमें इसके लिए बुनियादी तौर पे आज घर जाएं तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जितने भी रिफाइंड फूड्स हैं उनको अपने घर से निकालना होगा, जिसमें नमक, उसकी जगह दोहरी नमक इस्तेमाल करना है, चीनी हटा देनी है, उसकी जगह आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। पेप्सी इस्तेमाल नहीं करनी, पेप्सी की जगह आपने नारियल पानी इस्तेमाल करना है। बेकरी के आइटम आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। बेकरी के आइटम से आपने दूर दूर तक वास्ता नहीं रखना। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपने सिर्फ नहीं लेनी है। अब जो लेनी है
उसमें सकून डाइव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप उसको देखें, उसको इस्तेमाल करें, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते लें अपनी खुराक के अंदर, जितनी आपकी खुराक है। तो आसान ज़बान में, जैसे आप 2 किलो खाते हैं पूरे दिन में, तो उसमें आधा 50% फ्रूट्स और सब्जियाँ हो, जिसमें इसका चार्ट पहले वीडियोज़ में बता दिया गया है, इसमें आपको दोबारा दिखा दिया जाएगा। तो आप इंशाअल्लाह ताला शुगर से बिल्कुल दूर रहेंगे। इसके अलावा जितनी बीमारियाँ हैं उनसे भी दूर रहेंगे। इन चीज़ों पर जब आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100% आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और ऐसे तो लातादाद वीडियोस बन चुकी हैं डायबिटिक्स यानी शुगर की बीमारी के ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे जब लोग इसको समझ लेंगे कि शुगर की बीमारी क्या है, बहुत आसान है। बीमारी है ही नहीं, सिर्फ ये लाइफ स्टाइल का नाम है। हमारे खून के अंदर जब चीनी की, शुगर की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही शुगर कहलाती है। अब किस वजह से बढ़ जाती है और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात सिर्फ वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जो रिफाइंड चीज़ें हैं। ये हमारे खून के अंदर जाके खून की मकदार जो होती है उसमें शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से पैनक्रियाज में इंसुलिन कम बनने लगती है। इंसुलिन जो है हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें जाके शुगर जाती है, वो बर्न होती है, तो हम इससे ज़िंदा हैं। जिस टाइम इंसुलिन की मकदार कम हो जाती है तो शुगर जो है हमारे ब्लड में नहीं सिर्फ ट्रैवल्स करती रहती है, घूमती रहती है और सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, और इसी का नाम शुगर है और इसी का नाम डायबिटीज़ है। इतना आसान है जो मैंने आपको इन अल्फाज में आपको बता दिया। अब इसका इलाज क्या है, और ये इलाज क्या है? आप वो तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपको नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से शुगर की मकदार जिसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज़ तो लाइफ स्टाइल है। आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, फ्रेश हवा लें। जब आपके जिस्म के अंदर फ्रेश हवा आती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सही से ट्रैवल करती है, तो खुद ब खुद शुगर की मकदार हमारे जिस्म से कम हो जाती है। अब मुंदरजा झेल 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, खाने की आप ख़त्म कर दीजिए तो खुद ब खुद आपके जिस्म से शुगर की मकदार निकल जाएगी और अब नॉर्मल पर आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो सफ़ेद चीनी है। आजकल तो चीनी वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसका मुतबादिल अगर आप गुड़ इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या शुगर बनी हुई होती है, आपने अक्सर देखा होगा, जो गुड़ से बनाई जाती है, वो इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ दूध का नाम सुनते के साथ ही आदमी कहता है दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो कैल्शियम की मकदार पत्तों में और सब्जियों में से ज़्यादा होती है, वो आप इस्तेमाल करें। चाय इस्तेमाल करें लेकिन 12 बजे तक ना करें। अगर आप चाय के बगैर नहीं रह सकते तो 12 बजे के बाद 1 कप इस्तेमाल कर लें और गुड़ के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर वो चीज़ें आप सिर्फ छोड़ देते हैं जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप वैसे भी बेहतर की तरफ आ जाते हो। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्रूट्स और सब्जियां हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती हैं। सवाल ये पैदा होता है इस महंगाई के दौर में खाने के लिए नहीं फ्रूट कहाँ से खाएं? तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सुबह में कोई से 1 या 2 फ्रूट आप 12 बजे तक ले लें अपने वज़न से। उसका मैं फार्मूला बता चुका हूँ आपको, दोबारा फिर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप इस्तेमाल करें। 12 बजे आप पहले सलाद इस्तेमाल करें, उसके बाद आप खाना खा लें। खाने में मुर्गी गोश्त छोड़ दें फिलहाल, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते खाएं। पालक का पत्ता, सलाद का पत्ता, पान का पत्ता, जितने पत्तों के नाम आते हैं, जितने आप खाएंगे, जितने आप पत्ते खाएंगे, इतनी शुगर आपकी नॉर्मल की तरफ आती जाएगी।